हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स ऑफ सी। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम इस टॉपिक के बेसिक को समझ लेते हैं। तो डेटा टाइप्स एक्चुअली होते क्या है, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यानी कि हम मेमोरी में क्या कर रहे हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप्स हमें ये बताता है कि हम उस स्पेस पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स को हमने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। एक कैटेगरी होती है प्राइमरी, सेकंड वन है सेकेंडरी। प्राइमरी आर द बेसिक एलिमेंट, जो बेसिक है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उन कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। और जो इन प्राइमरी से ड्राइव्ड होती हैं तो उनमें आता है एक ड्राइव्ड और एक यूज़र डिफाइंड, तो वो आते हैं हमारे सेकेंडरी कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये ड्राइव्ड हैं, तो जब हम इन्हें क्रिएट कर रहे होंगे हम उनके बारे में तभी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी में हमारे दो टाइप आ जाता है, एक होता है न्यूमेरिक और एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स जिसमें हमारी इंटीजर वैल्यू यानी कि होल नंबर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 15, 40 इस तरीके के नंबर हमारे इंटीजर नंबर में आते हैं, और डेसिमल नंबर यानी कि 15.2, 40.5 इस तरीके की वैल्यू हमारी कहाँ आती है, डेसिमल वैल्यूज़ में। अगला अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें हमारे कैरेक्टर टाइप के आते हैं। कैरेक्टर मीन्स ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, या स्पेशल साइन हो गए हमारे। इस तरीके की सारी वैल्यूज़ कहाँ आती हैं, हमारे कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। तो इंटीजर वैल्यू में हमने दो कैटेगरी रखी है, एक साइन। अब हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। तो इंट और साइंड इन दोनों ही एक हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ इंट और किसी वेरिएबल का नेम लिखें, सपोज हमने लिखा ऐड, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर भी ले सकता है और नेगेटिव नंबर भी ले सकता है। तो ये दोनों के लिए है। इंट अगर हमने इंट लिखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाता है, साइंड इंट, यानी कि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू को ले सकता है। इसका जो साइज़ होता है वो होता है 2 बाइट का, एटलीस्ट 2 बाइट का, और वेरी करता है, ये 4 बाइट में भी होता है, 8 बाइट का भी होता है। अब ये वेरी करता है हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। हमारा जितना वर्ड लेंथ का साइज़ होगा उसी साइज़ पे हमारा इंटीजर का साइज़ भी होता है। अगर हम 16 बिट की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इंटीजर का साइज़ होगा 2 बिट। अगर हम 32 बिट की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे इंटीजर का साइज़ होगा 4 बिट। 16 बिट मशीन का मतलब कि हमारा प्रोसेसर एक टाइम पे कितने बिट प्रोसेस कर सकता है, वो होती है हमारी वर्ड लेंथ। तो उसी के बेस पे हमारा इंटीजर का साइज़ भी वेरी करता है। तो अगर हमारे पास 2 बिट का इंटीजर होगा तो उसकी रेंज होगी -32768 टू 32767। अब ये रेंज और साइज़ में डिफरेंस क्या है, तो देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर को अगर मैं कहीं प्लेस करूं तो वो वहाँ पे कोई ना कोई जगह तो ऑक्यूपाई करेगा ना। तो जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करने में लेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसका साइज़। तो ये वेरिएबल भी मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो कहलाता है इसका साइज़। और इस वेरिएबल में हम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं या इसकी कैपेसिटी कितनी है वो डिफाइन करता है इसकी रेंज, यानी कि इसमें कितनी वैल्यू आ सकती है। तो -32768 से पॉजिटिव वैल्यू 32767 तक आती है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 है और यहाँ पे 7 है, एक कम है। तो ये एक कम है क्योंकि हमारा इस रेंज से जब हम पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो बीच में एक ज़ीरो भी आएगा, देन प्लस वैल्यूज़। तो इसलिए ज़ीरो के कारण यहाँ पे हमारी एक वैल्यू कम हुई है। देन हमारे पास आता है अनसाइंड इंट। तो अनसाइंड इंट में क्या होता है, सिर्फ हमारी ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें
पता रहता है कि हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उस पे हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्यों ना अपना अनसाइंड इंटीजर बना लें। वो क्यों? क्योंकि वो जितनी नेगेटिव साइड में रेंज होता है उसको प्लस में ऐड कर देता है, तो ये नेगेटिव वाली हमें प्लस साइड में मिल जाती है, तो हमारा इंटीजर का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मुझे इससे ज़्यादा वैल्यू इंटीजर में स्टोर करनी है साइन इंटीजर में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, पर अगर इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू मैं अनसाइन में करूँ पॉजिटिव वैल्यू तो वो इजीली स्टोर हो जाएगी इस रेंज के अंदर अंदर। फिर आता है हमारा शॉर्ट इंट और साइन शॉर्ट इंट। अब ये क्या है कि जो इंटीजर है वो ऑक्यूपाई करता है 2। कई बार हमें सिचुएशन पहले से ही पता होती है कि हमारा जो डेटा है वो इस रेंज से बाहर नहीं जाने वाला। हमें ये पता है कि हमारा इस केस में यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, तो हम उस केस में क्या करते हैं, अपने मेमोरी स्पेसेस को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं हमारा मेमोरी वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हम शॉर्ट इंट लेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, साइन शॉर्ट इंट, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को लेगा। तो इसकी साइज़ क्या होती है, 1 और 2 बाइट। ये वेरी करेगा अगेन हमारी मशीन के आर्किटेक्चर पे। अगर 1 बाइट का है तो ये होगा -128 टू 127। अगर ये 2 बाइट का है तो इसकी रेंज होगी -32 टू 32767। देन अनसाइंड शॉर्ट इंट, मतलब हमें इसमें भी पॉजिटिव ही वैल्यू चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी अगेन साइज़ 1 और 2 बाइट्स का होगा। साइज़ क्या होगा, ये नेगेटिव साइज़ हमारे पॉजिटिव साइड पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 255। और यहाँ पे अगर 2 बाइट का है तो 0 to 65535। देन लॉन्ग इंट और साइन लॉन्ग इंट, ये और वेरिएशन आती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये क्या है, मॉडिफायर्स हैं जो हमारे एक्चुअल जो हमारा इंटीजर वेरिएबल था इसमें हम चेंजेस कर रहे थे अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो अगर हम अनसाइन कर देंगे तो हमने क्या किया, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में ऐड कर दिया। वैसे ही शॉर्ट में क्या किया, हमने उसके साइज़ को और छोटा कर दिया, जिस केस में हमें पहले ही पता है कि हमारा वैल्यू का रेंज इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। वैसे ही लॉन्ग इंट और अनसाइन लॉन्ग इंट क्या कहता है कि अगर हमें ये हो कि हमारी इंटीजर वैल्यू इस रेंज को भी एक्सीड कर जाएगी तो हम क्या करते हैं कि लॉन्ग मॉडिफायर लगा के इसके साइज़ को और इंक्रीज़ करते हैं। तो इसका जो साइज़ हो गया वो 4 बाइट टू 8 बाइट हो जाता है। अगेन मशीन पे डिपेंड करता है। तो अगर 4 बाइट का होगा तो इसकी रेंज रहेगी ये 2147483648 टू पॉजिटिव 2147483647। और अगर 8 का है तो इसकी साइज़ रहेगा ये वैल्यू। देन हमारा आता है अनसाइंड लॉन्ग इंट, यानी कि हमने इसमें भी जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव में ऐड कर दी, तो हमारी दोनों तरफ पॉजिटिव की रेंज बढ़ जाएगी। साइज सेम रहेगा 4 to 8। देन आता है हमारा लॉन्ग इंट, ये मॉडिफायर है लॉन्ग, एक ही होता है लॉन्ग, इसको हम लॉन्ग करके यूज़ करेंगे तो इसका साइज़ सीधा 8 बाइट होगा। 8 और 16 बाइट में आ जाता है। 8 बाइट में इसका साइज़, साइन लॉन्ग का साइज़ ये रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देन हमारा आता है अनसाइंड लॉन्ग इंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगेन पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को पॉजिटिव साइड में ऐड कर रहे हैं। तो ये भी 8, एटलीस्ट 8 और यूजुअली 16 बाइट का हमारे पास इसका साइज़ अवेलेबल होता है। पॉइंट टाइप, इसमें हमें जब हमें अपना डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, जैसे 10.5 इस तरीके की वैल्यू को जब हमें स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल किस टाइप के क्रिएट करते हैं, फ्लोट टाइप के। तो वहाँ हमारा डेटा टाइप क्या हो जाता है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। तो फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल 3 टाइप से होते हैं। फ्लोट में हमें साइज़ मिलता है 4 बाइट, यानी कि फ्लोट वेरिएबल जो भी हम क्रिएट करेंगे वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट्स का। और उसकी जो रेंज रहेगी वो होगी 3.4e-28, यानी कि 3.4 मैंटिसा के लिए और एक्सपोनेंट के लिए -38। देन ये प्रेसिशन, यानी कि डेसिमल के बाद ये लेता है 7 डिजिट्स को, डेसिमल के बाद की वैल्यू। डबल में साइज़ हो जाता है 8 बाइट्स का,
इसकी रेंज होती है ये, और ये डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ लेता है वो लेता है 15 डेसिमल प्लेस इसके बाद लेता है। देन लॉन्ग डबल की 16 होती है, और कहीं के सिस्टम में 10 या 12 भी रहती है, और ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू लेता है वो 19 होती है। 19 कैरेक्टर्स ये उसके बाद ले सकता है, 19 डिजिट ये उसके बाद ले सकता है। देन आता है हमारा के वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, कैरेक्टर टाइप। तो कैरेक्टर में हमारा होता है कैरेक्टर, जिसे हम साइन कैरेक्टर भी कहते हैं। ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है और पॉजिटिव भी ले सकता है। तो -128 से इसकी रेंज होती है 127, और उसके बाद आता है हमारा अनसाइंड कैरेक्टर। इसका भी साइज़ 1 होता है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव में ऐड हो जाएगी, 0 to 255 बन जाएगी। ये तो था सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट हमें हर जगह पे मिलते हैं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कि ऑलमोस्ट सेम चली आ रही हैं, कई बार हमने पढ़ी हैं। पर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जिसके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है, वो 2 क्वेश्चन है। तो ये बनता है कि इंटीजर वेरिएबल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी मशीन के उससे इतने सारी वेरिएशन आती हैं। कहीं पे ये 2 का होता है, 2 बाइट का होता है, कहीं पे ये 4 बाइट का होता है, कहीं पे ये 8 बाइट का होता है, कहीं पे ये 16 का होता है। बट जो फ्लोट और कैरेक्टर है ये हमेशा फिक्स साइज़ के ही मिलते हैं। फ्लोट हमेशा हमें 4 का ही मिलेगा, और कैरेक्टर जो होता है ये हमेशा 1 का ही मिलता है। तो यहाँ हमने चेंजेस क्यों नहीं किए? जब हम इंटीजर वेरिएबल के साथ चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी मशीन चेंज हो रही है, तो फ्लोट और कैरेक्टर वेरिएबल के साथ क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? तो इसका आंसर है कि जब हम फ्लोट वेरिएबल यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं IEEE के स्टैंडर्ड्स को, और जब हम कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करते हैं अपने सिस्टम पे तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं ASCII कोड के स्टैंडर्ड्स को। तो ये 2 अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, इसलिए जो कंपाइलर डेवलपर हैं उन्होंने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इंटीजर के केस में कंपाइलर डेवलपर फ्री होते हैं, इसीलिए उन्होंने इंटीजर वेरिएबल में इतने वेरिएशन हमें दिए हैं। जैसे जैसे मशीन का आर्किटेक्चर चेंज हुआ वैसे वैसे इंटीजर के साइज़ में भी वेरिएशन आया। बट फ्लोट और कैरेक्टर 2 बिल्कुल अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनके साथ कोई चेंजेस नहीं आए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हम इंटीजर वैल्यू में तो साइंड यानी कि प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं, और अनसाइंड यानी कि प्लस वैल्यू, इस तरीके का वेरिएशन करते हैं। तो हम फ्लोट में भी अनसाइंड क्यों नहीं लेते? हम फ्लोट अनसाइंड क्यों नहीं यूज़ करते? तो अगेन इस क्वेश्चन का भी सेम ही आंसर है कि हम इसमें क्या करते हैं कि IEEE के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जिसमें अनसाइंड फ्लोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए सिर्फ इंटीजर के साथ इतनी वेरिएशन मिलती है उसके साइज़ में और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ में, बट फ्लोट में हम सिर्फ साइन फ्लोट ही यूज़ करते हैं, यानी कि वो नेगेटिव। और आपको ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, इस वीडियो की सीरीज़ में बने रहिएगा। थैंक यू।